हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। कल से बीएचयू के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन शुरू होने जा रहा है। जिन भी बच्चों का एडमिशन बीएचयू में हुआ है, फिजिकल वेरिफिकेशन में आपको बीएचयू आकर के अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, क्योंकि 30 तारीख से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जा रही हैं। तो चलो, हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं सारी चीजों के बारे में। अगर आप अभी घर से निकल रहे हो या निकल चुके हो, तो अपने डिपार्टमेंट, अपने फैकल्टी पहुंचने से पहले किन किन बातों का विशेष ख्याल रखना है, आपको किस किस तैयारी के साथ वहां जाना है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे। साथ ही एंटी रैंगिंग और डोजियर फॉर्म आपको कहां से मिलेगा, कैसे भरना है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको लेकर के आने ही आने हैं। ध्यान रखना, सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होना चाहिए, फोटोकॉपी से काम नहीं चलेगा। फोटोकॉपी उसका करा करके लाना है, लेकिन यहाँ पर ओरिजिनल भी आपको दिखाना होगा। ओके, अगर जिन भी बच्चों के पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, जैसे आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं है, मार्कशीट नहीं है, तो आप यहाँ पर बात करोगे, ये लोग आपको एक्सटेंशन फॉर्म वगैरह देंगे, कुछ टाइम देंगे कि इतने दिनों के भीतर आपको जमा करना है, और फिर आप बाद में भी जमा कर सकते हो। लेकिन कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह में कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है, आपको ये सब तुरंत दिखाना होगा। अगर आपने ईडब्ल्यूएस से सीट पाया हुआ है बीएचयू में और आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद का नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे आप देखोगे एंटी रैंकिंग, जो कि आपका और आपकी गार्जियन का, और साथ ही डोजियर फॉर्म, ये दो फॉर्म बीएचयू की तरफ से दिए जाते हैं आपको, और ये भी लाना है। तो डोजियर फॉर्म आपको 3 कॉपी लेकर के आना है, एंटी रैंकिंग अपना और गार्जियन का एक एक कॉपी लेकर के आना है। इसको कोई भी एफिडेविट कराने की जरूरत नहीं है, इसको A4 साइज पेज पे एक बार प्रिंट करा लेना और उसी को लेकर के आना है। ओके, नोटरी वगैरह कराने की कोई जरूरत नहीं है, एडवोकेट के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपको कहां से मिलेगा, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में द हिस्टोरिका के ऐप का लिंक और साथ ही द हिस्टोरिका के टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। यहां पर आप देखोगे ये टेलीग्राम ग्रुप है द हिस्टोरिका का, और यहां से बच्चों आप लोग क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। चलो भाई, एक एक करके ओपन करके आपको दिखा दे रहे हैं, एक एक करके आपको दिखा दे रहे हैं फटाफट। ये आप लोग देख लो, ये कैसे हो गया। ये देख लो, ये डोजियर फॉर्म है। आपको इसका 3 कॉपी लेकर के आना है अपने घर से, या बनारस भी आओगे तो प्रिंट करा लेना, और इसमें आपको सारी जानकारी फिलअप कर देनी है। ध्यान रखना, ये 2 पेज का है, आगे पीछे इसको प्रिंट आउट करा लेना। इसका 3 कॉपी लेकर के आना, हमने ग्रुप में अपलोड कर दिया है इसको। इसी तरीके से आपको यहाँ पर ये क्या बोलते हैं कि एंटी रैंकिंग का भी एफिडेविट देखने को मिल जाएगा, गार्जियन का और स्टूडेंट का, दोनों का। ये स्टूडेंट का है, उसके नीचे गार्जियन का है। इसको फिल कर लेना है। जहां जो गार्जियन का होगा उसमें पहले गार्जियन का नाम होगा, जो स्टूडेंट का होगा उसमें पहले स्टूडेंट का नाम होगा, फिर गार्जियन का नाम होगा। ओके, तो गार्जियन वाले में यहाँ गार्जियन का सिग्नेचर होगा, स्टूडेंट वाले में यहाँ पर स्टूडेंट का सिग्नेचर होगा। तो ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करके लानी है पहले से। फोटो वगैरह अपना आप लोग लेकर के आना, क्योंकि आपको 6 पासपोर्ट साइज फोटो मांगा गया है और ये आपको लेकर के आना है। ओके, तो ये सारी चीजें रही तो डॉक्यूमेंट की। लेकिन काफी बच्चे ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो रहे हैं कि बीएचयू कैसे पहुंचा जाए, कहां से आया जाए। तो एक सिंपल सा मैंने यहाँ पे चार्ट बना दिया है, बहुत ही आसान है। देखो, बनारस में क्या है ना कि एक ही नाम से कई सारे रेलवे स्टेशन है। जैसे बनारस रेलवे स्टेशन, ये बीएचयू के सबसे पास का रेलवे स्टेशन है। इसको पहले मड़ुआडीह के नाम से जानते थे हम लोग, लेकिन अभी इसका नाम बनारस रेलवे स्टेशन हो गया। 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे है, बहुत पास में है। आपको डायरेक्ट ऑटो मिल जाती है लंका बीएचयू के लिए। ओके, जो भी ऑटो आपको लंका बीएचयू लेकर के आएगी, आप चले आइएगा। ओके, तो आपको लंका गेट पे आना है, और लंका गेट पे आपको क्या होगा, लंका गेट यही है बीएचयू का। ये वाला जो मेन गेट दिख रहा है ना फोटो में आपको ऊपर में, यही वाले गेट को लंका गेट बोलते हैं, और यहीं पर आना है। यहाँ से आपके लिए, आपके फैकल्टी के लिए ऑटो वगैरह मिल जाएगा। आप ऑटो में बैठ करके फैकल्टी चले जाओगे कैंपस के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। वाराणसी जंक्शन को हम पहले कैंट के नाम से जानते थे, हमने मेंशन कर दिया है।
ये यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर, 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। 7 किलोमीटर है, हमने 7 से 10 दे दिया है क्योंकि कई बार वो सब नए लोगों को देख करके ना गोल गोल घुमा करके लाते हैं, आपसे थोड़ा सा बढ़ा करके पैसा मांग लेंगे। तो इन सारी चीजों से पहले से ही सतर्क होकर के आइएगा, क्योंकि बनारस के ऑटो वाले नए बच्चों का चेहरा पहले ही देख करके समझ जाते हैं कि ये इंसान इस शहर में नया है ना। तो इसलिए ऑटो में बैठने से पहले ऐसे बोलना है, का हो लंका चलबा, ऐसे बोल दोगे तो उसको लगेगा कि आसपास के ही लोग हैं, तो वो फिर आपको नया अनजान नहीं समझेगा। ओके, तो ये भी बहुत पास में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायरेक्ट ऑटो मिलती है, 24 घंटे ऑटो मिलती है। आप रात में 12 बजे भी उतरोगे, 2 बजे भी उतरोगे तो आपको ऑटो मिलेगी, आपको सीधे लंका गेट आ जाना है। काशी रेलवे स्टेशन है, ये थोड़ी सी दूरी पे 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पे, यहां से भी लंका बीएचयू के लिए ऑटो मिलेगी, आपको आ जाना है। वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन है, ये भी 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पे है, यहां से भी डायरेक्ट लंका के लिए ऑटो मिलती है, आप आ सकते हो। ऑटो हर एक जगह से मिलती है, वरना यार तमाम सुविधाएं हो गई हैं, रैपिडो कर लो, तुरंत ला करके छोड़ देगा। इसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जो कि मुगल सराय में है, डीडीयू नगर में, है ना। तो काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो वहां से आएंगे, तो वहां से आने के लिए 16 से 18 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी पड़ेगी, और जैसे ही आप डीडीयू स्टेशन से बाहर निकलोगे आपको लंका के लिए ऑटो मिल जाएगी। यानी कि लंका बीएचयू समझ रहे हो ना, आपको क्या बोलना है, लंका बीएचयू जाना है, बीएचयू मेन गेट पे जाना है, बस इतना कर लो। यहाँ आ जाओगे, ये जो गेट दिख रहा है इसी के बाहर में ऑटो मिलेगी, जो आपको आपके फैकल्टी छोड़ देगी, उन लोगों को मालूम रहता है कौन सी फैकल्टी कहाँ है, तो वो आपको छोड़ देंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको यहां पहुंच जाना है। अब एक और बात, एंटी रैंकिंग फॉर्म कहां से मिलेगा हमने बता दिया, कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत ही जरूरी हैं वो भी मैंने बता दिया। सब ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों ही लेकर के आना है, किस स्टेशन से कैसे आना है ये भी मैंने बता दिया। बच्चे पूछ रहे थे कि सर टाइमिंग मेंशन नहीं है, तो 10 बजे के बाद, है ना, सुबह में 10 बजे के बाद आपको अपने डिपार्टमेंट पहुंच जाना है। कल जिनका भी वेरिफिकेशन है या 28 को जिनका भी वेरिफिकेशन है, आपको 10 बजे के बाद अपने कहां पहुंचना है, डिपार्टमेंट पहुंचना है। एक चीज और, जिन भी बच्चों का एडमिशन एफिलिएटेड कॉलेज में हुआ है, आप कॉलेज जाओगे तो आपको फिर लंका बीएचयू मेन गेट पे आने की जरूरत नहीं है। जैसे कि जो बच्चा वाराणसी जंक्शन पे उतरेगा, वहां से वसंत कन्या महाविद्यालय बहुत पास में है ना, 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे है, तो आप कहोगे मुझे कमच्छा जाना है, तो वो आपको छोड़ देगा। डीएवी कॉलेज वाले बच्चे कॉलेज जाएंगे। काशी रेलवे स्टेशन से बहुत पास में वीसीडब्ल्यू है ना, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन जो है, ये बहुत पास में है, एकदम बगल में ही है। तो अगर आप काशी रेलवे स्टेशन पे जाओगे तो आप वीसीडब्ल्यू आराम से पहुंच जाओगे। तो ये सारे के सारे कॉलेज जो हैं स्टेशन के आसपास ही हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। कॉलेज में जिनका वेरिफिकेशन है, जिन बच्चों को कॉलेज में एडमिशन मिला है वो कॉलेज में वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, और जिन बच्चों को मेन कैंपस में एडमिशन मिला है वो लंका बीएचयू आएंगे। ओके, तो ये सारी जानकारी रही। बाकी कल हम लोग हिस्ट्री डिपार्टमेंट में रहेंगे, वहां पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी तो आपकी सहायता के लिए हम और बसंत सर वहां पे मिलेंगे, आपको आपकी सहायता की जाएगी। तो आइए मिलते हैं कल, आप लोगों से बातचीत होगी, आपका वेरिफिकेशन कराया जाएगा, सब कुछ बेहतरीन तरीके से होगा। मन में यही उम्मीद और आशा लेकर के आइएगा, और ख्याल रखिएगा आप सभी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल आप लोगों से।